हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो चलिए फिर से कक्षा 10वीं गणित अध्याय 12 का वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं का अगला जो प्रश्न वाले 3 के पहले के जो प्रमेय है उसको देखते हैं। तो हम लोग प्रमेय 6 तक के कर लिए थे, आज देखेंगे हम लोग प्रमेय 7। तो प्रमेय 7 क्या है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है कि ये वृत्त है, ठीक है, ये कोई चाप है ए बी, मान लो कि ए बी क्या है, कोई चाप है। तो इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है ये शेष परिधि पर, ठीक है, वृत्त के परिधि के शेष भाग पर, ये क्या है, वृत्त का परिधि का एक भाग ये हो गया जहाँ पे चाप बना है। चाप को छोड़ करके जो भाग बना हुआ है, ठीक है, उस पर जो उस चाप के द्वारा कोण बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर क्या कोण बना है, इस चाप के बिंदु सी पर ए सी बी कोण बना हुआ है ये। तो ये जो केंद्र पर जो कोण बना है वो शेष परिधि पर जो कोण बनता है उसका क्या रहता है, डबल रहता है हमेशा, ठीक है। मतलब कि इस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। यहाँ जितना भी, यहाँ जैसे 15 अंश है तो यहाँ 30 अंश होगा, यहाँ 45 है तो यहाँ 90 अंश होगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा मतलब ए बी कोई चाप हुआ, केंद्र पर अंतरित कोण, तो ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो गया, ए ओ बी हो गया। वृत्त के परिधि के शेष भाग के, तो वृत्त के परिधि का शेष भाग ये ऊपर वाला हो गया ए सी बी वाला, ठीक है। किसी बिंदु पर, मान लो कि सी बिंदु है, वो किसी बिंदु बोला जा रहा है, वो क्या है, सी है, अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो अंतरित कोण क्या है, ए सी बी, इसका क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, ठीक है। तो ये कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी पूछ दिया जाता है, तो इसको आप लोग बुक से थोड़ा सा देख लेंगे। अगर समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसका प्रूफ करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो यही इसका प्रमेय है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, हमको दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे टाइप से बनेगा, ठीक है। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये कोण ऐसा भी बन सकता है। अब मैं कर करके दिखाता हूँ, एक अलग से वृत्त बनाता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा कैसे हो सकता है पहचानने आना चाहिए आपको। मान लो कि एक त्रिभुज हो गया, सॉरी वृत्त हो गया। अब वृत्त में मैं अलग अलग रेखाएं खींच लेता हूँ। मान लो कि केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको छोड़ करके जहाँ भी हो, अगर वहाँ पर ये ऐसा कोण बना रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया। तो इसका भी डबल रहेगा, याद रखना, ठीक है। जरूरी नहीं ऐसे ही दिखेगा, ऐसा भी दिख सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे केंद्र पर कोण क्या हो गया, ये हो गया, और शेष परिधि पर कोण क्या होगा, ये हो गया। तो इसका भी डबल रहेगा ये हमेशा। वैसे ही अगर इसको मैं अलग और करूँ तो कैसे हो जा कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, इधर में ऐसे कर सकता हूँ, ये हुआ, और इसी को इससे मिला सकता हूँ। मतलब कि दोनों जो बिंदु है उससे वो कोण क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो यहाँ मान लो कि ये ए बी है, ये ए बी, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ओ हो गया। तो ये ए सी बी भी डबल होगा किसके, मतलब कि जो ए ओ बी है इसका भी डबल रहेगा ए सी बी के, और ए डी बी के भी डबल रहेगा। ये उल्टा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। एक उल्टा बना के भी दिखाता हूँ क्योंकि प्रश्न में एक उल्टा वाला भी है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है, और पेपर होने वाला है, ठीक है, इसलिए तैयारी भी आप लोग करते रहिए। ये मत सोचिए कि क्लास लगा नहीं तो पेपर नहीं होगा, क्लास लग रहा है, रेगुलर लग रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, आप सभी देख भी रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है। मार्क्स लाना दूर, पास होना भी दिक्कत हो जाएगा। तो पढ़िए ध्यान से। तो यहाँ देखिए, मान लो कि केंद्र पर बना कोण ये हो गया, ये हुआ, और शेष परिधि पर बना कोण, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ पे बना और ये यहाँ पे बना, ऐसा। तो देखिए इसके द्वारा यहाँ पर क्यों केंद्र पर उल्टा बन रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ए बी, ये सी और ये ओ, तो ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण ये उल्टा बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा। ऐसा बनेगा तो यहाँ पर कोण नहीं बन सकता, ठीक है। अगर हम लोग अंदर का लेंगे तो अंदर का लेंगे तो उसके उसको छोड़ करके जो ऊपर में कोण बनेगा उसको लेना पड़ेगा।
लेकिन अगर उसी के ऊपर ऐसे बना है तो हमको ये इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको हमको मानना पड़ेगा चाप। ठीक है, जो बोला गया ना वृत्त के चाप द्वारा, तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गया, और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला जो हमारा प्रमेय है वो क्या कहता है, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। तो ये बन गया हमारा चित्र। ठीक है, तो क्या बोला है, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर, मान लो कि वृत्त का परिधि ये हो गया, तो उसके कोई बिंदु मान लो कि सी है। ठीक है, सी बिंदु पर, अब ये सी बिंदु पर जो कोण बना है किसके द्वारा बना है, व्यास द्वारा बना है। देखिए ए बी कोई व्यास है, व्यास किसको बोलते हैं, जो ऐसी रेखा, वृत्त की ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है और दोनों परिधि को मिलाती है। तो ये है व्यास, ए बी क्या है, व्यास है। तो व्यास द्वारा सी पर कोण बन रहा है, तो व्यास द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर कोण बनी वो क्या रहेगा, हमेशा समकोण रहेगा, 90 अंश का रहेगा। ये हमेशा 90 अंश ही रहेगा। ठीक है, अगर व्यास को वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर भी मिला दें, अब चाहे अब ये किसी भी तरीके से बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है। चलिए एक और मैं अलग से वो करके बताता हूँ। ये हो गया, और मान लो कि ये व्यास हो गया। ठीक है, अब व्यास कहीं भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है ये, तो ये भी 90 अंश होगा। यहाँ पे भी बनेगा तो भी 90 अंश होगा। ये वाला जो ऊपर वाला कोण है यहाँ भी बनेगा। दोनों, बस आपको क्या करना है, दोनों बिंदुओं को मिला करके कोण बनाना है। ठीक है, यहाँ पे भी बन सकता है ऐसे, ये तो कहीं भी बन सकता है ये। तो इसको भी आप लोग को समझना है कि ज़रूरी नहीं ऐसे ही त्रिभुज जैसे दिखेगा, ये ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, नीचे भी बन सकता है। ठीक है, नीचे भी बनेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि नीचे भी बनेगा तो 90 अंश ही रहेगा। व्यास द्वारा कहीं भी कोण बने, ठीक है, परिधि पे, वो क्या रहेगा, हमेशा 90 अंश का रहेगा। तो ये सब सवाल बनाओगे आप लोग तो काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रमेय क्रमांक 9। तो 9 भी इसी से मिलता जुलता है। क्या बोला है, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसमें देखिए, चलिए इसमें मैं पहले चित्र बना लेता हूँ। चलिए चित्र बन गया मेरा। क्या बोला है, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए ये चाप हो गया ए बी, ए बी के द्वारा जो खंड है, ऊपर वाला खंड है, ठीक है, उसमें कोण ए सी बी बन रहा है, और इसी चाप के द्वारा कोण ए डी सी बी भी बन रहा है। तो अगर एक ही चाप द्वारा वृत्त के किसी खंड में या परिधि में, ठीक है, उसको छोड़ करके कोण बनाया जाए तो वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। अब देखिए ये कोण दोनों एक ही खंड में स्थित है, ऊपर वाले खंड में स्थित है ना दोनों कोण, तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी, ये हो जाएगा। ये जरूरी है इसमें कि एक ही चाप के द्वारा बना होना चाहिए दोनों कोण, ठीक है, तभी बराबर होगा। एक ही चाप के द्वारा बना नहीं रहेगा तो ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए इसको ध्यान में रखना कि दोनों कोण एक ही चाप के द्वारा बने। देखिए यहाँ ए बी के द्वारा ये कोण सी बन रहा है, देखिए दोनों कोण दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो यहाँ भी दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो बन रहा है, तो इसलिए दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों कोण का डबल किसके बराबर होगा, इसका जो केंद्र पर जो कोण बनेगा ना, केंद्र पर ये कोण बनेगा, मान लो कि ये, तो उसका क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी बराबर 2 कोण ए डी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर प्रश्नावली देखें। तो ये हमारा प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न है। ठीक है, क्या बोला है, ये तो पहला ही प्रमेय पे आधारित है, मतलब इस प्रश्नावली के पहले जो पढ़े 7वां प्रमेय उस पर आधारित है। क्या बोला है, आकृति 59 में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, पी क्यू क्या है, एक जीवा है। यदि पी आर क्यू बराबर 50 अंश हो तो ओ पी क्यू ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान है। देखिए ये क्या है, पी क्यू एक जीवा है और पी क्यू एक चाप भी है। तो हल हम जानते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ इसको। हम
जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये चाप है, चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर जो कोण बनता है उसका क्या रहता है, दोगुना रहता है। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना, चलिए लिख लेता हूँ पूरा, कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो केंद्र पर क्या कोण बना है, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू। इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर क्या कोण बना है, कोण पी आर क्यू। तो ये दोगुना हो जाएगा किसका, पी आर क्यू का। पी आर क्यू कितना दिया है, 50 अंश दिया है, 50 गुणित 2 करेंगे तो 100 अंश, तो कोण पी ओ क्यू कितना आ जाएगा, 100 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, बहुत ही आसान है। चलिए प्रश्न क्रमांक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या बोला है, आकृति में कोण पी बी ओ, कोण पी बी ओ दिख रहा है, पी बी ओ का मान ज्ञात करना है हमको। ये वाला कोण का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि कोण ए ओ बी 50 अंश दिया है और कोण पी क्यू बी कितना दिया है, 75 अंश दिया है। ठीक है, तो ये 50 अंश और ये 75 अंश दिया है, हमको किसका मान ज्ञात करना है, कोण पी बी ओ का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ हल। क्या क्या दिया है, तो कोण ए ओ बी दिया है कितना, 50 अंश, कोण पी क्यू बी दिया है 75 अंश दिया है। अब देखिए ये 75 अंश है, अगर हमको कोण पी बस का मान पता चलेगा, क्यू पी बी का मान, तो हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला सूत्र लगा के हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। अब इसका मान कैसे निकालें, तो इसका मान हम लोग एक तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, ये ए बी क्या है हमारा, देखिए एक चाप है, तो इसके द्वारा केंद्र पर क्या कोण बना है, कोण ए ओ बी बना है। ठीक है, तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर कोण ए ओ बी बराबर कितना है, 50 अंश। और उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण, तो इसी के द्वारा शेष परिधि पर बना कोण क्या है, देखिए पी क्या है, इस चाप से अलग है, शेष परिधि में बना है, तो कोण ए पी बी, यही है कोण ए पी बी। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए पी बी। अतः अब देखिए हम लोग अभी अभी प्रमेय पढ़े हैं, क्या हो जाएगा, दोनों एक ही चाप द्वारा दोनों कोण बना है, क्योंकि दोनों कोण एक ही चाप द्वारा बने हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अतः क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी हो जाएगा। कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी। कोण ए ओ बी कितना दिया है, 50 अंश दिया है। 2 कोण ए पी बी का मान निकालना है, 2 इधर पक्षांतर होगा तो 50/2 कोण ए पी बी हो जाएगा। कटेगा तो क्या आएगा, 25 दूनी 50 होता है, तो कोण ए पी बी कितना आ गया हमारा, 25 अंश आ गया। हमको दिया है कोण पी क्यू बी दिया है, पी क्यू बी कितना दिया है, 75 अंश दिया है, तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। पी क्यू बी 75 दिया है, कोण ए पी बी बोलो या फिर क्यू पी बी बोलो, एक ही है। ठीक है, कोण तो अंदर ही वाला ही बन रहा है। और कोण क्या निकालना है, पी बी क्यू हमको निकालना है, सॉरी पी बी ओ निकालना है, तो पी बी ओ निकल जाएगा आराम से। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला लगा देते हैं। ओ सॉरी,
तो यहाँ लिख देता हूँ मैं त्रिभुज QPB में क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या पता है हमको। कोण APB धन कोण PQB धन कोण PBO है क्या, PBO या PBQ एक ही चीज़ है, 180 अंश। तो APB कितना है 25 अंश धन 75 अंश धन कोण PBQ बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा 100 अंश धन कोण PBQ बराबर 180 अंश। कोण PBQ बराबर 180 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा 80 अंश। और यही हमारा क्या है, कोण PBO ही है यही, और कोण PBQ है। बस उसको आगे बढ़ा दिया गया है रेखा को, और कुछ नहीं। Q से O कर दिया गया है, लेकिन कोण तो यही रहेगा, कोण चेंज थोड़ी हो जाएगा, सीधा सीधा जा रहा है तो। ठीक है, तो इसका कोण का मान कितना जाएगा, कोण PBO इसका बराबर क्या आ जाएगा 80 अंश। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये वाला ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। ठीक है, तीसरा चौथा आप लोग ट्राई करेंगे, मैं 5वां बताता हूँ, 5वां इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। तो क्या बोला है, यदि O जो है वृत्त का केंद्र है तो दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। O अगर वृत्त का केंद्र है तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। x मतलब ABC, कोण ABC का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ABC ही है x। तो चलिए देखते हैं, तो लिखते हैं हल। ये भी बहुत आसान है। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको अब त्रिभुज ABC से मतलब है। ठीक है, ये छोटा बड़ा जो बीच में बंधा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये जो चाप है AB, ठीक है, जीवा बोलो जो भी बोलो, तो AB के द्वारा शेष परिधि पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ADB और एक बन रहा है ACB। ठीक है, तो हमने अभी भी एक प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय क्रमांक 9। ठीक है, तो 9 में क्या पढ़े थे हम लोग कि एक ही खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ भी एक ही खंड में बन रहा है कोण, ये दोनों कोण आपस में, तो ADB और ACB भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ वही चीज़ लिखना है, एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः क्या हो जाएगा, कोण ADB बराबर कोण ACB, और कोण ADB कितना है 45 अंश है, तो कोण ACB भी कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। अब देखिए ये कोण हमको पता चल गया, कोण CAB भी हमको 60 अंश पता चल गया। तो x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो x का मान मैं कैसे निकालूंगा, तो यहाँ बाजू में बनाता हूँ मैं, कैसे कि त्रिभुज के, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण CAB, ये CAB, और कोण ACB, कोण ACB धन कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तीनों का मान रख दो, CAB कितना है हमारा 60 अंश है, तो 60 अंश धन कोण ACB कितना है हमारा 45 अंश है, तो 45 अंश अभी निकाले ना ये, धन ABC कितना दे दिया हमको, 1 अंश दे दिया, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। 60 और 45 जोड़ेंगे तो 105 धन x बराबर 180 अंश। x बराबर 180 माइनस 105, 180 में 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 अंश आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं 6वां प्रश्न। तो 6वां क्या बोला है, आकृति में कोण ABC का मान ज्ञात करना है हमको कोण ABC का मान ज्ञात करना है। तो मैंने एक प्रमेय बताया था 7वां प्रमेय, तो उसमें अलग अलग टाइप से आपको वृत्त का चित्र बना के बताया, तो ऐसा वाला भी एक वृत्त का चित्र बना के दिखाया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग अभी तक क्या लेते थे AC, मतलब जो भी चाप रहता था
वो शेष परिधि पर जो कोण बनता था उसका डबल लेते थे, उसका डबल क्या होता था, केंद्र पर रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है, उसी चाप पर बना है। इसका मतलब ये है कि हमको ऊपर वाले चाप को लेना है और ऊपर वाले चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बना है ये ऊपर वाला, और शेष परिधि पर कोण बना है वो नीचे वाला है। अब देखिए हमको यहाँ पे एक चीज़ और घुमा के दिया है कि ये जो 120 अंश है वो नीचे का दे दिया है, जबकि हमको कौन सा चाहिए, ऊपर में कितना अंश का कोण बना रहा है ये ए सी द्वारा, इसके द्वारा बना रहा है ना, वो हमको जानकारी चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त का जो केंद्र है उस पर कितना अंश का कोण अंतरित होता है, 360 अंश का। नहीं जानते तो जान लो, ठीक है। तो हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 360 अंश। अतः अब देखिए 120 अंश और जो शेष बच गया उन दोनों को जोड़ूंगा तो ये टोटल गोल बन जाएगा, और ये जो गोल बना है वही कितना होता है, 360 अंश का होता है। 360 अंश मतलब पूरा गोल वृत्त। तो कोण ए ओ बी लिख देता हूँ, जो पता नहीं है कोण ए ओ बी, और एक कोण पता है मेरे को 120 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। तो कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा, 360 ऋण 120, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 6 में 2 4 और 3 में 1 2, 240 अंश। तो फिर इसको भी ठीक है, अब इधर कर देता हूँ मैं। तो हमारा कोण ए ओ बी आ गया। अब देखिए ए सी, ये चाप हो गया मेरा, ये ए सी, ठीक है। इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, कोण ए ओ सी बराबर 240 अंश। अब इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर क्या कोण बना है, कोण ए बी सी, और इसी का मान याद करना है क्या, तो फिर यही लिख लेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो कोई चीज़ लिख लेते हैं, एक ही चाप है, चाप ए सी है, केंद्र पर क्या कोण बना है, ए ओ सी बना है, कोण ए ओ सी, और शेष परिधि पर क्या कोण बना है, ए बी सी बना है, उसका क्या हो जाएगा, डबल आ जाएगा। तो ए बी सी, ए ओ सी कितना दिया, 240 बराबर 2 कोण ए बी सी हो जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर 240/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, कोण ए बी सी बराबर 120 अंश, ठीक है। तो कोण ए बी सी का मान कितना जाएगा, 120 अंश, ये है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न वाले मैं कुछ और अगले वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।